गुरु जय गुरुदेव सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम सतगुरु जय गुरुदेव होवे नाम भजन मन मंदिर में होवे नाम भजन मन मंदिर में श्रद्धा भाव की पूजा श्रद्धा भाव की पूजा गुरु दया मन मंदिर में गुरु दया मन मंदिर में होवे नाम भजन मन मंदिर में होवे नाम भजन मन मंदिर में सतगुर तुझको नाम बतायो सतगुरु तुमको नाम बतायो नाम की महिमा क्यों नहीं गायो नाम की महिमा क्यों नहीं गायो नाम भजन मन मंदिर नाम भजन मन मंदिर गुरु दर्शन हो मन मंदिर गुरु दर्शन हो मन मंदिर घटपट खोलो अंदर बोलो घटपट खोलो अंदर बोलो दरस परस मन मंदिर दरस परस मन मंदिर गुरु दर्शन हो मन मंदिर गुरु दर्शन हो मन मंदिर नाम की पूजा कर लो भाई नाम की पूजा कर लो भाई नाम सात की करो चढ़ाई नाम साध की करो चढ़ाई गुरु दीक्षा मन मंदिर गुरु की इच्छा मन मंदिर करो नाम भजन मन मंदिर करो नाम भजन मन मंदिर हरि दर्शन को तुम भी पाओ हरि दर्शन को तुम भी पाओ मन मंदिर में तुम मुस्काओ मन मंदिर में तुम मुस्काओ गुरु की महिमा अंदर गुरु की महिमा अंदर गुरु दर्शन होवे अंदर गुरु दर्शन होवे अंदर ये मन मंदिर प्रभु जी की बैठक मन मंदिर
प्रभु जी की बैठक ज्ञान ध्यान मन मंदिर महा ज्ञान ध्यान मन मंदिर करुणाम भजन मन मंदिर करुणाम भजन मन मंदिर गुर के ज्ञान का दीपक जलाओ गुरु के ज्ञान का दीपक जलाओ मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ राम मिले मन मंदिर राम मिले मन मंदिर कोई नाम भजन मन मंदिर नाम भजन मन मंदिर सत्य गुरु जय गुरुदेव सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब स्वामी सदगुरु मिलता है, सच्चा भेद बताता है और वो नाम रतन धन जब कहाता है और वो नाम रतन धन जब मिल जाता है तभी हमको मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है। पर ये मुक्ति मोक्ष प्राप्त कैसे होता है? इस मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जिस तरह हम दिन रात अपने खेती दुकान दफ्तर में मेहनत करते हैं, उसी तरह इस मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर में हमें मेहनत उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए करनी पड़ती है। तो सर्वप्रथम तो हमें यही जानना होता है कि ये मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर किसने और किस तरह से बना और किसकी दया मेहर से इसमें क्या क्या है और हमें इस नर्तन जीवन में यहाँ रहना है तो क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। इन सब चीजों की जानकारी वो हमारा सदगुरु सबसे पहले समझाता है और वो समझा बुझा करके ये बताता है कि ये मनुष्य जीवन जो किराए का मकान है ये अमूल्य है, ये बार बार नहीं मिलता। संत महात्माओं फकीरों मूर्खों कामिलों ने सबने यही बताया कि ये जो है बार बार नहीं मिलता। इसको प्राप्त करने के लिए तमाम जन्मों के पूर्ण पूजा भजन इबादत इकट्ठा होते हैं तब ये चीज मिलती है और ये जब मिल जाए तो सच्चे सत्कर्म को करना चाहिए, सच्चे सत्धर्म को करना चाहिए। तो प्रेमियों, सर्वप्रथम तो जानकारी यही हो कि हमें ये मनुष्य जीवन जो अमोलक मिला है ये किस लिए मिला। बस यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी खाने के लिए, मकान महल अटारी बनाने के लिए अथवा और भी इसके कुछ काम, इसको गुरु ही समझाता है। जब सब गुरु के यहाँ जाओगे, गुरुकुल में जाओगे तो वो समझाएगा, वो तुमको बताएगा। माता पिता का काम जितना है वो करता है और सबसे बड़ा गुरु माता पिता ही होता है। पर इस जमाने में माता पिता की कितनी सेवा होती है इसको तो आप अच्छी तरह से जानते ही हो। तो प्रेमियों, सर्वप्रथम जो सदगुरु है वो माता पिता है, उसी के मार्गदर्शन से और उसी के पिता के ही कर्म अनुसार पिता की पुत्र की बढ़ंत होती है। पुत्र को जो कुछ प्राप्त होता है वो पिता के धर्म कर्म से और उसके मार्गदर्शन से उसको आगे बहुत कुछ मिलता है। पर प्रेमियों, अब तो मम्मी पापा डैडी वगैरह है, माता पिता तो है नहीं। बड़ी समस्या है, संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही। गांव में तो फिर भी ठीक है, शहरों में तो कोई अता पता नहीं कि क्या है क्या नहीं।
टीवी चल रही तो पूरा परिवार बैठ करके देखेगा, उसमें अच्छा हो या बुरा। पर भगवान जी का अगर हरि कीर्तन हो, प्रभु जी का सत्संग हो, सदगुरु का कोई काम हो, कथा भागवत हो, तो कहीं अभी मौका नहीं, प्रसाद बटने का टाइम चलेंगे, जब शंख बजेगा आखिरी वाला जय बोली जाएगी तो प्रसाद ले आएंगे। इसीलिए उस प्रभु जी को भी तुमसे मिलने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि तुमने गर्भवास में कॉल करार किया था वहां कि हे प्रभु हम पर दया करो, हम दिन रात भजन करेंगे। और यहाँ आने के बाद तुम पर ऐसी माया हावी हुई, भजन तो करना दूर, नाम भी लेना आप भूल गए। तो प्रेमियों, ये समरसम सदगुरु गुरु यही समझाते हैं, वेद पुराण कुरान और गीता रामायण यही बताती है कि ये मनुष्य जीवन अमूलक मिला है। इस मनुष्य जीवन अमूलक प्राप्त करने के बाद इसी से मुक्ति मोक्ष परम पद प्राप्त किया जाता है। गीता जी स्वर्ग वैकुंठ जन्नत प्राप्त होती है, मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आएगी और न आने वाली है। तो जब संतों की शरण कहोगे, वो सच्चा तुमको नाम बताएगा और सच्चा मार्ग बताएगा। ये जो इंसानी जामा है, ये जो मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर है, इसमें कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने देवी देवता इसमें बैठे हुए हैं, इन सब का आपको ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान होगा तभी तो तुम सच्चाई से काम करोगे, और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो काम क्या करोगे। और जब तक गुरु मिलता नहीं, ज्ञान बतलाता नहीं, तब तक जो काम पशु कर रहा है वही काम आप करते हो, जो चिड़िया कर रही वही आप कर रहे। कौन सा उस समय और तुम में फर्क है, इसको जरा तुलना करके देखो कि हम मनुष्य हैं और वो पशु है, हमने उसमें फर्क क्या है। वो कमाता तो नहीं, पर अपने बच्चों को खिलाता जरूर है। कहाँ से खिलाता है वो तो आप देखते ही हो। और उसका घर परिवार होता है, उसका भी घोंसला होता है, और जिस तरह जानवरों का भी एक झुंड होता है, उनका भी लालन पालन लाड प्यार होता है। आपने फर्क यही है उनमें कि आप इस तरह के महल अटारी जो हवेली घर महल बंगला बना लेते हो, उसमें रहते हो, दाल चावल सब्जी रोटी घी दूध ये सब खाते हो, घास फूस और दाने वगैरह चिड़िया लोग चुनती है और पशु लोग खाते हैं। पर बच्चे उनके ही वहाँ भी पलते हैं, बच्चे आपके यहाँ भी पलते हैं। ये दोनों काम कर्म वो भी करते हैं, कर्म आप भी करते हैं। आपको मनुष्य जीवन मिला है कि सब कर्म करके उस परम पिता परमेश्वर, उस परम धाम को प्राप्त करना, स्वर्ग और वैकुंठ को प्राप्त करना, जीते जी जन्नत को प्राप्त करना। पर आप उस काम को करते हैं या नहीं, इसको अपने मन में विचार करना पड़ेगा। और उस काम को करने के लिए क्या व्यवस्था है, किस तरह से हम इस मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर में करेंगे। ये मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर, ये जिस्मानी मस्जिद जो है उस प्रभु ने, ईश्वर ने, खुदा ने बनाई है, हमने आपने तो बनाया नहीं। अगर हमने आपने बनाया होता तब तक रोज तस्वीर तैयार करते, रोज बेच भी लेते, अच्छा खासा पैसा मिलता। इतना मनुष्य लालची, क्योंकि इसका काम बेचने और खरीदना, दो ही काम इसने सीखा है, बेचो और खरीदो। बनाने का कोई काम नहीं, तोड़ने का काम इसके पास। और जो टूट जाता है वो बनता है। तो प्रभु परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, खुदा ने किसको बनाया, जो हमारा तुम्हारा मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर है। और इस जगत को भी उसी ने बनाया है। और इसको बनाने के बाद उसने बताया था, उससे हमारा तुम्हारा कौल हुआ था, करार हुआ था कि हम यहाँ से जाएंगे तो आपका भजन करेंगे, और भजन करने के बाद ऐसी सदगति को प्राप्त करेंगे जिससे हमें दोबारा इस नरको 84 में त्रिलोक के दुखों में आना ना पड़े।
और आपके सदगुरु आपकी गीता रामायण कुरान पुराण ने तो बताया कि इस तरह इसमें लिखा है, पर अपने किया क्या है उसको देखने की बात। अगर आप बैठे हैं तो चुपचाप बैठे, भाई क्यों बैठे, आपका क्या काम है? आपका काम है इस देश में आए हैं, इस प्रभु के देश में आए हैं, तो यहाँ आए हैं तो कुछ दिन का बसेरा है, ये किराए का मकान है, सराय है, यहाँ कुछ दिन का दे रहा है। अगर हमारा नहीं है, यहाँ से जाना ही पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, कोई दूसरा साथ में नहीं जाएगा। तो यहाँ तो गाड़ी मोटर बंगला और महल अटारी है, फिर वो जाएगा जो जीव है, पीयू है, हंसा है, वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? उसके लिए उधर रहने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं? जबकि आपको बताया गया कि ये देवता 17 तत्वों में रहते हैं, उसी 17 तत्वों का शरीर आपको मिलेगा और सारी चीजें आपको मिलेंगी, पर यहाँ पैसे से सारा काम होता है, उधर नाम भजन से सारा काम होता है। उधर पाप और पुण्य लगता है, अगर पाप कर्म है तो नरक 84 में जाना पड़ेगा, और अच्छे कर्म है तो स्वर्ग वैकुंठ भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें नाम भजन करना होगा। और सबसे बड़ी मुक्ति सदगुरु या मुर्शिद कामिल के दरबार में मिलती है, जब वो नाम बताता है, रास्ता बताता है। उस रास्ते से हमें बैठ करके अपने इस मनुष्य मानव फूल मंदिर में, इस मकान में बैठ करके सुबह ध्यान भजन करना होता है, सच्ची इबादत करनी पड़ती है। तो प्रेमियों, जब सदगुरु मिल जाए तो सुबह शाम कोई जरूरी नहीं कि आपको गुरु कहाँ का मिला, आपको गुरु तो मिला, कुछ तो उसने नाम बताया होगा, उस नाम को लेकर के आप पलथी मार करके या बिस्तर पर लेट करके जैसे भी बन पड़े, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को अपने मन बुद्धि चित्त को रोक करके आपको भजन करना चाहिए। जबकि नियम तो यही है, आपने कॉल यही किया कि हम 8 याम भजन करेंगे। उस रामायण में लिखा है जहाँ आपने कॉल किया, गोस्वामी जी ने लिखा कि अब प्रभु दया करो यही भांति सब तक भजन कर, दिन दिन और रात भजन करते ही रहेंगे। पर प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर है, आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, तो प्रभु का बनाया मंदिर, इस मंदिर में कभी भी बैठ करके भजन कर लो। और ना वो इसी में वो बैठा है, आप जब कोशिश करोगे, उसे पुकारोगे, वो तुमको मिलेगा, तुम पर दया मेहर करेगा, हर प्रकार की वो दया करके आपको पार लगाएगा। और बिना श्रद्धा के, बिना भाव के, बिना दीनता के कुछ भी मिलता नहीं है। या तो जबरदस्ती छीन लो, छीनने में कुछ ही चीज मिलती है, पर दीनता से मांगने पर, जो है श्रद्धा भाव से मांगने पर बहुत कुछ मिलता है। तो ज्ञान के लिए सदगुरु के यहाँ जाना होगा, और बिना सत्संग के कोई विवेक आपको होगा नहीं। ये मन बुद्धि चित्त और सूरज जीवात्मा और शील क्षमा विरह विवेक, ये जो चीजें आपके पास हैं, इसको जागृत करना होगा। अगर जीते जी प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा को प्राप्त करना चाहती हो, तो उस मुर्शिद और कामिल फकीर को ढूंढना होगा, और ढूंढ करके उसकी कदमबोशी करनी ही होगी। जब साचे संत सदगुरु मिलते हैं, तभी मुक्ति मत पद का मार्ग प्रशस्त होता है। ये सूरज जीवात्मा इस मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर में बैठी है, और इसमें 10 दरवाजे, ये 10 दरवाजा वाला ये मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर है तो किराए का मकान, पर इसमें प्राप्त बहुत कुछ होता है। विज्ञान इसके आगे फेल है। आखिर विज्ञान कहाँ से बना है? आपके ज्ञान से कि कहीं और से बना? ये कंप्यूटर और मोबाइल आप ही ने तो बनाया कि कहीं से उतर करके आया?
ये मकान और दुकान सब आप ही ने बनाया कि किसी और ने बनाया? बस कहने का नाम, ये इसके मिस्त्री है, वो उसके मिस्त्री है, वो उसके मिस्त्री। हमें उस मिस्त्री से मिलना है जिसने हमको बनाया है, वही आगे के काम करेगा। मेरे लिए अच्छी चीज वही देगा जो हमारा मिस्त्री है। तो हमको अपने इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर को बनाने वाले मिस्त्री को याद करना है और उसी से मिलना है। वो इस है त्रिलोकीनाथ प्रभु ईश्वर खुदा। और उसके जब तक दीदार दर्शन नहीं होंगे तब तक मुक्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो गुरु के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, प्रभु के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। हर कीर्तन और सच्ची जो पूजा इबादत है उसको करना पड़ेगा। और इसको प्राप्त करने के लिए खोज करो। ये जीवन पानी का एक बुलबुला है, कब फूट जाए कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता कि हमारी आयु कितनी, कब क्या होगा ये भी नहीं ज्ञान तभी होगा जब आप त्रिकालदर्शी हो, आत्मदर्शी हो, तुम्हें अंदर में दिखाई सुनाई पड़ता हो। अब आप कहेंगे कि शिवनेत्र मेरे पास कहाँ है, सफेद नुक्ता कहाँ है, वो ज्ञान चक्षु कहाँ है? अरे हमारे तो पास दो ही आंखें हैं, तीसरी आंख कहाँ है? तो प्रेमियों, वो तीसरी आंख भी तुम्हारे पास है, पर आप उस आंख को खोजते नहीं हो कि हमारी तीसरी आंख है का। इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में वो तीसरी आंख किस जगह है और कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन देगा, कौन बताएगा, कौन समझाएगा? तो प्रेमियों, ये तीसरी आंख आपके पास है, उसको समरथ संत सदगुरु ही समझाता है कि तुम्हारे पास तीसरी आंख कहाँ पर। क्योंकि इसमें 10 दरवाजे हैं, ये 10 दरवाजे वाला मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। 9 दरवाजे तो खुले हुए हैं, 10वां दरवाजा बंद है, पर वो 10वां दरवाजा का ज्ञान भी तुम्हें है, पर तुम समझ नहीं पाते कि हमारा 10वां दरवाजा है कौन। वो 10वां दरवाजा वो है जब रात में आप सोते हो, स्वप्न देखते हो और सो जाने के बाद आप कहाँ कहाँ चले जाते हो, किस किस प्रकार की चीजों को देखते हो, और सुबह जब उठते हो तो यही कहते हो कि हम फला जगह गए थे, आज बहुत अच्छी चीज देखा, आज मैंने मंदिर में दर्शन किया, वो मिले। अरे भाई, जब सो रहे थे दोनों आंख बंद थी तो किस आंख से देखा? तो कहते हो मन की आंख से देखा। मन में कोई आंख नहीं होती प्रेमियों, और ना ही मन में कोई आंख होती है। इस सूरज जीवात्मा में जो जीव है हमारा, जो उस प्रभु का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो सूरत है, जीवात्मा है, उसमें आंख होती है, वही सच्ची चीज। उस प्रभु परमात्मा ने, खुदा ने, ईश्वर ने इसको बनाया है, तो उसका ये अंश है, उसमें एक आंख है, उसमें नहीं पता है। उस आंख से दिखाई पड़ता है दिव्य चीजें। उन दिव्य चीजों को देखने के लिए ही हरि भजन किया जाता है, प्रभु का भजन किया जाता, पूजा पाठ की जाती है और नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन सच्चाई के साथ। ये नहीं कि आप घंटी बजा रहे हो, राम राम कर रहे हो और मन तुम्हारा खेत में लगा है कि में खाद डालने जाना है, सीताराम सीताराम खाद डालने जाना है, उसके बाद सीताराम फला जगह जाना है। ये कोई ऊंजा पूंजा नहीं होती। तो प्रेमियों, आपको सच्चे मन से इस मन मंदिर में लग करके पूजा और भजन करना होगा। अगर पूजा भजन नहीं करोगे तो आपको कोई फल मिलने वाला नहीं। और पीछे जो आपको पहले से मिला है, लिखा हुआ है, वही आपको मिलेगा। और आप कहाँ जाएंगे इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। देखो प्रेमियों, ये जगह से चुप रहो, कुछ भी बोले या ना बोले, आप सुनो
इतनी जोर से तो हम बोलते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? देखो प्रेमियों, इस जगत में आए हो, जब इस जगत में आए हो तो तुम्हें इस सच्चे मनुष्य रूपी मानव पोल में जो जीवात्मा बैठी है, जो परमात्मा का अंश है, उसको परमात्मा के पास भेजना है, उसको परमात्मा के पास पहुंचाना है। और उस परमात्मा की देववाणी ब्रह्मवाणी आपको सुनना है, जो तुम्हारे संत महात्माओं ने सुना है। और वो जीते जी सुनाई पड़ती है, मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती। और जिसने जीते जी लिखा उसी को हमने पढ़ा है, चाहे वो स्कूल में हो, रामायण गीता वेद पुराण हो, ये सब हमारे तुम्हारे तरह के मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में रहने वाले संत महात्माओं और फकीरों ने लिखा। उस प्रभु परमात्मा टेप लगाओ की बनाई हुई ये धरती, इस धरती पर हम रहते हैं और इसी पर रह करके हम भरण पोषण करते हैं। पर इसको तो दुख नहीं होता और तुमको हर प्रकार का दुख होता है। तो प्रेमियों, इस जीवन को सार्थक किस तरह बनाएंगे? इस जीवन को सार्थक तभी होगा जब हम नाम भजन करेंगे, और नाम भजन तभी होगा जब सच्चा नाम हमें मिले। और सच्चा नाम मिल जाने के बाद इस 10 दरवाजे वाले मंदिर में हम 10वें दरवाजे पर जाएंगे, वो भी होशो हवास में। जैसे संत महात्मा या आपकी किताबें बताती हैं कि इसमें कुंडलिनियां हैं, उन कुंडलिनियों को जागृत करो, और उन कुंडलिनियों को जागृत करने के लिए काफी समय लगता है। और जब समर्थ संत सद्गुरु के पास आप जाओगे तो नाम का रास्ता बताएगा। जब नाम भजन करोगे, छिछाव होगा, ये शरीर शून्य हो जाएगा, ये घटपट यहाँ खुलेगा और अंदर में दिखाई पड़ेगा। तो जीते जी तुम चाहो तो मृत्युलोक में रह दो, और जीते जी चाहो तो तुम स्वर्ग वैकुंठ चले जाओ। ये सब जीते जी होता है। और जितने संत महात्माओं ने प्राप्त किया वो सब जीते जी, किसी का कान मारने के बाद तो हुए नहीं और ना होने वाला है। इसलिए संकल्प करो, मेहनत करो कि जो सांसों की पूंजी मिली है उसको जीते जी प्राप्त करेंगे। यही पास में आपके यमुना के किनारे, यही चित्रकूट जिले में राजापुर में गोस्वामी जी कभी रहा करते। गोस्वामी जी ने जब अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त कर ली तो रोज लग करके उन्होंने हरि का भजन किया। जब हरि का भजन किया और सब कुछ प्राप्त हो गया तो जो प्रभु बोलते गए वो गोस्वामी जी लिखते गए। और ऐसा महाकाव्य, ऐसी रामायण लिखी जो हम मनुष्य जीवन में रहने वालों जीवात्माओं के उद्धार की चीज है। उसमें अपना निज अनुभव उन्होंने लिखा कि हमने प्रभु का दर्शन किस तरह से किया, कैसे हमने साधना की और कौन कौन हमको मिला और कैसे कैसे हमारी चढ़ाई हुई, ये सब रामायण में लिखी हुई। जब अस्थायी रूप से उसकी एक एक चौपाई पढ़ोगे और उसका एक एक शब्द आपको पहचानने और समझने में आने लगेगा, तब आपकी समझ में आएगा। और शुरू कर दिया उस तरह गाने और बजाने में तो तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं। आप गाते रहो, बजाते रहो, लिखा सब कुछ है उसके अंदर, कहीं आपको ढूंढने की जरूरत है नहीं। लेकिन उन चौपाइयों को जब पढ़ोगे, उसका उत्तर जब जानोगे, तभी आपकी समझ में आएगा। भजन और प्रार्थनाएं कीर्तन तो बहुत से बनेंगे, लेकिन उनकी महिमा क्या है? उसी तरह नाम का प्रताप क्या है? इस कलयुग में गोस्वामी जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे तारा। वो नाम कौन सा है जिसको स्मरण करने से हनुमान जी अपने राम जी को अपने बस में करके रखे? वो कोई नाम तो हो गए जो पावन और पवित्र होगा, निर्मल और शब्द होगा, जो सच्चा होगा, जिसके
भजन करने से राम जी को हनुमान जी अपने वश में करके रखते थे, तो हमें भी उस नाम को ढूंढना चाहिए कि हमारे भी प्रभु परमात्मा या खुदा ईश्वर हमारे वश में हो जाए, हमें भी उनकी दया कृपा मिल जाए। ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर इसीलिए मिला। बाकी जो काम आप करते हो वो तो आपको करना ही है, यहाँ का दैनिक जीवन, पर असली जीवन जो मिला है वो प्रभु के भजन के लिए, कि हम प्रभु के का भजन करेंगे और अपना निज धाम प्राप्त करेंगे। ये हमारा धाम थोड़ी है, मृत लोग और इससे नीचे पाताल लोग है, ऊपर आकाश लोग है, उसके बाद में स्वर्ग है, फिर नर्क भी है। अब आपकी इच्छा जैसी हो, नर्क में जाना चाहोगे या स्वर्ग में जाना चाहोगे, ये दोनों चीजें जीते जी ही प्राप्त होती है, क्योंकि आपके जीते जी ही आपको मंदिर में जाना होता है, आपको मंदिरों में या तीर्थ स्थानों पर जाना होता और विचार करके भोजन करते हो, अगर थाली से उठाओ ना, मुंह में रखो ना, उसको चबाओ ना, तो अपने आप को जाने वाला नहीं है। तो यहाँ कर्म विधान विश्व रच रखा, जो जसकीन का फल यहाँ कर्मों का विधान। आप कर्म करो और फल लो, जो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इधर राजापुर में गोस्वामी जी ने रामायण को लिखा और रामायण को लिखने के बाद जब उसको सुनाना शुरू किया और निज अनुभव कराना शुरू किया, तो भीड़ लगने लगी, मेला लगने लगा, लोग जाने लगे, उसको सुनने लगे, और जिन्होंने उनके चरणों में हाथ जोड़ करके माथा टेका, उनको उन्होंने नाम भी बताया और इसी कलयुग में उन्हें मुक्ति पद भी दिलाया। और धीरे धीरे उस जमाने में तो बड़ा विवाद हुआ काशी में, और धीरे धीरे पूरे घर घर में और पूरे विश्व में सबके घर में रामायण, उसको पढ़ते भी लोग, उसका आदर भी करते। पर प्रेमियों, जब उन्होंने मेहनत नहीं की होती तो उसमें जो कुछ लिखा हुआ है सरल भाषा में, जो कि वाल्मीकि जी ने जो लिखा था वो संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत कम ही लोगों का होता है, और ये हिंदी भाषा है, तो इसको लिखा तो सबके पढ़ने और कहने सुनने में आता है, सबकी समझ में आता है, पर अगर समझना ना चाहो तो कौन समझा सकता है। प्रेमियों, बच्चे बहुत से स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, बहुत मन लगाते हैं, उसके बाद में वो टॉप करते हैं और बहुत चुपचाप से बैठे रहे, कौन पढ़ेगा, कुछ मिलना नहीं, किए काम करना, तो मन जब हार गया तो कुछ मिलना नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और परमात्मा को पाइए मन ही के प्रति, अगर आपकी इच्छा न कहे, मन न कहे, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं, और ना तो आप कुछ करोगे, चुपचाप बैठे रहोगे। हिम्मत हो गई, मन हो गया, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, और बिना हिम्मत और मन के कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इधर राजापुर में गोस्वामी जी ने, जो कानकुट उच्च कोटि के ब्राह्मण जाति के थे, इस राजापुर में, यही चित्रकूट में, आपके यहाँ से पासी में होगा, और वो बताते और सबको हरि दर्शन इसी कलयुग में करवाते, राम जी का दर्शन करवाते। किस तरह बैठ करके? नाम भजन करवा करके, ध्यान योग साधना करवा करके, नाम योग साधना करवा करके वो सबको हरि दर्शन करवाते। धीरे धीरे वो यहाँ से काशी चले गए, काशी में काफी दिन रहे और काफी दिन हरि कीर्तन किया। वहां जो लोग आते गए उनको समझाते गए, नामदान देते गए और उनको मुक्ति पद दिलाते गए। जो श्रद्धा भाव से कुछ मांगने जाता है उसी को कुछ मिलता है, और जो जांच करने जाता है तो उसमें फंसते बहुत कम, क्योंकि जांच संतों की आज तक ना कोई कर पाया ना कर पाए। प्रभु ईश्वर की कौन जांच कर सकता है? जो हमें बनाने वाला तो खुद ही जांच कर लेता है, उसकी क्या आप जांच करोगे? तो
वहां काशी में गोस्वामी जी ने बहुत से लोगों को गुरु मंत्र नाम दान दिया, राम नाम का, और समझाया और बताया। देखो यहाँ इस प्रभु ने कोई जात नहीं बताई, ये जात है, केवल एक इंसानी जात बनाई। फकीर और संत महात्मा से कोई भेदभाव नहीं होता, वो चीज एक ही बताएंगे, बस लफ्ज और लहजे बदले होंगे। चीज एक ही है, रास्ता एक ही है, उसको कहना सुनना पढ़ना अलग अलग होता। आपकी भाषा कुछ और होगी, प्रयागराज में चले जाओ कुछ और बदल जाएगी, उससे आगे जाओ कुछ और बदल जाएगी, उधर जाओ कुछ और बदल जाएगी, पर रास्ता तो एक तरह की सड़क है। ये भूमि ऊंची नीची हो सकती है एक ही तरह की, कहीं काली मिट्टी तो कहीं पीली मिट्टी तो कहीं लाल मिट्टी तो कहीं क्या, पर नीम का पेड़ नहीं बदलने वाला, वो नीम का पेड़ नीम ही रहेगा, कहीं भी लगा वो कहीं भी लगा हो। इसी तरह इंसानी जात जो है वो रहेगी इंसान। अब आप बंटवारा करो, ये हिंदू है, वो मुसलमान है, ये फलाना है, ढिमकाना है, वो तो आप जानो, उसने तो कोई बंटवारा किया नहीं। और ना दो प्रकार की कोई चार प्रकार की धरती बनाई, ना दो चार प्रकार का आसमान बनाया है, और ना ही दो चार प्रकार की कोई चीजें बनाई। गेहूं है तो एक प्रकार का, धान है तो एक प्रकार का, चावल चना ये जो भी कुछ है एक प्रकार का, और आपको भी एक ही प्रकार का बनाया है। बस फर्क यही है, स्त्री और पुरुष, दो ही चीजें, वे स्त्री पुरुष उसने बनाया है। और साथ में आपको ज्ञान दिया, पूरा ज्ञान दिया। आप चाहो तो जीते जी प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लो, आप ना चाहो तो आपकी मर्जी, उसका वो फल देगा, यहाँ फल मिलेगा जरूर। तो अब राजापुर से वो चले गए काशी में, वहां तमाम विवाद हुआ। वो जो रामायण लिखी थी उस पर भी विवाद हुआ, अरे ये आजकल लिखे हुए पहले के ग्रंथ हैं और तुमने इसमें क्या लिख दिया है। क्योंकि वो कहते थे कि असली ब्रह्म स्रोत गंगा में स्नान करो, मन मंदिर में राम जी को ढूंढो, मन मंदिर में उस खुदा को ढूंढो, इस तरह की वो बात करते थे। वो कहते थे कि नहीं, इस मंदिर में भगवान जी बैठे हैं। तो पूछते थे, अरे भाई ये ईंट पत्थर का मंदिर, इसको शिल्पी ने मूर्त बनाई है, ये ना बोलता ना डोलता, इसमें कैसे भगवान जी मिलेंगे। और जो भगवान जी ने बनाया ये बोल डोल रहा है, इसमें भगवान जी मिलेंगे। इसी पर बात था। तो कहा तुम्हारे ग्रंथ की परीक्षा होगी। कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान जी ही जाने, परीक्षा देंगे तो उन्हीं को देना है और नहीं देंगे तो उन्हीं को देना है। वो काशी के मंदिर में बंद किया गया, सबसे नीचे रामायण रखी गई, उसके ऊपर सारे ग्रंथ रख दिए गए। जब सुबह कपाट खुला 7 तालों वाला और पूरे लोग आए, उस समय अकबर बादशाह का जमाना था, तलवार की धार पर शासन होता था। आज प्रजातंत्र है, आप कहीं जा सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बोलना का पूरा अधिकार था। उस समय अगर तुम कुछ गड़बड़ करते तो तुरंत सर कलम काट दिया जाता। तो प्रेमियों, अब वो खुला दरवाजा, रामायण सबसे ऊपर, बाकी ग्रंथ सबसे नीचे। अब क्या करें, फिर भी वो अपने गांव से नहीं चुके। वो जो हृदय थे, जहाँ जिन्होंने रामदान लिया था उनसे गुरु मंत्र, और यही उनको हरि के दर्शन, प्रभु के दर्शन उन्होंने करवा दिया था। तो उन्होंने कहा था, हे गुरु महाराज हमारे यहाँ काशी भी आना। उस समय राजाओं का राज था, तो काशी से ही राजा को नौकरी करते थे राजा के यहाँ। तो कहा हम जा रहे हैं अपने यहाँ काशी, आप आना प्रभु। तब वो गए थे, और जब वहां गए तो उनके लिए कुटिया बना दी। महात्मा कोई आएगा तो कितने दिन तुम्हारे घर में रहेगा, उसको प्रभु का भजन करना, उसका काम एक ही है, प्रभु का भजन करना, समाज को सुनाना, समझाना, बताना, उसको सच्चा मार्ग बताना, यही उसका काम है। अब वो गए तो वहां समझाने लगे, जो जाए उसको समझाए बताए, देखो भाई असली गंगा जी वो ब्रह्म स्रोत गंगा नाम की गंगा अंदर में बैठी, ये जीवात्मा थोड़ा यहाँ 10वें दरवाजे से जब घटपट खोलोगे श्रीनेत्र तो तुम्हारे अंदर है, उसमें भगवान जी बोलेगा, प्रभु जी दिखाई पड़ेगा। ऐसी ऐसी बात जब गोस्वामी जी करते तो लोग जब बताते सुन करके कि ऐसा बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं,
वो बताते और दिखा भी देते थे बैठा करके कि ऐसे पक्की मार करके बैठो, इस तरह कुंडली जागृत होगी, ये नाम बोलो, फिर यहाँ पर तुमको भगवान जी का दर्शन इसी मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में होगा। अब हरि दर्शन हो रहा, प्रभु का दर्शन हो रहा, अब इतना बड़ा चमत्कार जब हो रहा तो भीड़ ज्यादा लगने लगी। जब भीड़ ज्यादा लगने लगी, और पहले के जमाने में कोई गाड़ी मोटर नहीं था, ट्रेन प्लेन नहीं थी, पैदल कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाना होता, तो इतनी भीड़ नहीं आती थी। जाते थे लोग पर इतनी भीड़ नहीं आती। पर प्रेमियों, अब जब इतनी भीड़ नहीं जाती थी तो सारा चढ़ावा मंदिर में तो भीड़ ही का। पुजारी को भगवान जी से मतलब नहीं, वो नोट जी से मतलब होता है। और श्रद्धालु को क्या है, जैसे हमारा ये प्रसाद रखा हुआ है, अरे असली प्रसाद वो है जो सदगुरु की वाणी हो, उसको समझो। ये तो खा ही रहे हो रोज, तुम्हारे खाने के लिए तो सब कुछ बनाए, क्या अपने खाने के लिए बनाया? तुम्हारे लिए सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म ही नर पावत नहीं, सारे पदार्थ हैं आपके। अगर कर्म खराब है तो मिलने वाला नहीं है। तो अब वहां समझा रहे, सुना रहे और बतला रहे। अब तमाम प्रकार का वहां विवाद, जब विवाद हो गया तो मारपीट की नौबत आ गई। काले दुर्गा को नहीं मानते, काली को नहीं मानते, गंगा को नहीं जानते, जमुना को नहीं मानते, ना मोती को मानते, ना ये मानते, ना वो मानते, तरह तरह के बवाल। अब जब तरह तरह के बवाल हुए तो उनके पास, महाराज जी के पास कोई जाता नहीं, गोस्वामी जी के पास बवाल हो हृदय के साथ, हृदय से झगड़ा करे, यही बुला के रहा है। सब आफत की जड़ यही है। उसको मारने पीटने को लोग दौड़ते। जब मारने पीटने के लिए लोग दौड़ते तो एक दिन विवाद ज्यादा बढ़ गया। उधर से वहां के मजिस्ट्रेट तकी मियां आ रही थी। तकी मियां जब ने देखा कि हल्ला गुल्ला किस बात का, वहां पहुंचे। जैसे पहुंचे तो कहा, अरे हुजूर वाला मजिस्ट्रेट साहब, ये न गंगा को माने, न जमुना को माने, न राम को माने, न कृष्ण को माने, अपनी वाली सारा कुछ उनके सामने कह दिया। अरे कहा, भाई ऐसा क्यों कर रहे? तो कहा, हे हुजूर वाला, हम खुदा की मानते, उसका दीदार करते, जो उसने बनाया इस जस्मानी मस्जिद में, उसको हम मानते। उनकी जुबान में वो बोले हृदय, जबकि वो जात के अहीर थे, उनकी जुबान में बोले। तो कहा, ये सब मिलेगा कहाँ? कहा, हमारे फकीर पूजो मुर्शिद के पास, हमारे संत महात्मा के पास नहीं समझाएंगे, आपको मिलेगा। कहा, वास्तव में मिलेगा? कहाँ मिलेगा? तो कहा, ठीक है, शाम को हम मिलने आएंगे। और सबको बोला, सब लोग हट जाओ, इसकी मैं जांच करूंगा, तब इसे सजा दूंगा, और अगर ये खड़ा उतरा तो सजा आप लोगों को मिलेगी। उस समय अकबर बादशाह का जमाना, और तकी मियां जो है काशी के मजिस्ट्रेट। शाम को गए तुलसीदास, यही राजापुर के जो है रामायण के रचयिता के पास, वो जब शाम को वहां पहुंचे तो कोई बड़ा अधिकारी पद पर होगा तो बड़े हिसाब से ही जाएगा, वो बड़ा ज्ञानवान होता है, ऐसे नहीं फैसला मजिस्ट्रेट करता। वो गए, अपने हिसाब से उनको दुआ सलाम किया, उन्होंने इस्तकबाल किया और बैठाया। उनको बड़े अच्छे आदर भाव से तकी मियां को बैठाया। तब तकी मियां ने पूछा कि ये कह रहे हैं कि गंगा को नहीं मानते, जमुना को नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, ये बात क्या है महाराज जी? आखिर क्या बात है फकीर साहब, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि हम सब कुछ मानते, पर हम असली वाला मानते हैं, नकली कोई चीज मानते। तो कहा, असली क्या है, नकली क्या है? तो कहा, आपको मालूम है कि ये 14 तबक क्या है? ये 14 तबक एक चीज में है कि अलग अलग है? और जो खुदा ने बनाया इस जिस्मानी महल, इसमें कितने मोहराब है, कितने दरवाजे, ये कैसा है? अब वो गोस्वामी जी पूछ रहे, अब तकी मियां चुपचाप बैठी, उसको सुन रहे। तो कहा, क्या हमें वो सफेद नुक्ता मिल सकता है? कहा, बिल्कुल मिल सकता है, अगर आप चाहो तो मिल सकता है, और ना चाहो तो आपको नहीं मिलेगा।
अब गोस्वामी जी से वो बराबर प्रार्थना कर रही हैं और गोस्वामी जी को वो गोस्वामी जी तकी मियाँ को बता रही। और यहाँ कहते हैं कि भाई ये धर्म है, वो धर्म है, जबकि संत और फकीरों में कभी भेदभाव हुआ ही नहीं। भेदभाव तो यहाँ बनाया जाता। अब वो समझा रहे, वो समझ रहे, सारी चीजों को समझ लिया। और जब अपने हिसाब से उन्होंने इबादत की इस जिस्मानी मस्जिद में, उन्होंने खुदा का दीदार किया, तो मजिस्ट्रेटी दिया छोड़। वो खुदा की इबादत में लग के मजिस्ट्रेटी को खत्म कर दिया। और अकबर बादशाह को जब पता चला तो उन्होंने ये गोस्वामी जी को यहाँ से बुलवा भेजा कि भाई कौन सा ऐसा बाबा आ गया है जो हमारे जो मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेटी छुड़वा दी। अगर उसकी परीक्षा नहीं हुई और सच्चा खरा नहीं उतरा तो उसका सर कलम किया जाएगा। अब यहाँ से दिल्ली जाना पड़ा। उस जमाने में कई दिन लगे होंगे तो गोस्वामी जी जाने। जब दिल्ली दरबार में पहुंचे तो संत और फकीर का कद अकबर बादशाह जी का थे। उन्होंने बैठाया, कहा देखो अगर तुम सच्चे फकीर हो तो मुझे तुम्हारी परीक्षा करनी है। अगर परीक्षा में पास हो जाओगे तो कोई बात नहीं, हम भी आपको श्रद्धा या प्रणाम करेंगे। कहा ठीक है, हम आए तो हैं, आपको जो परीक्षा लेनी हो ले लो। अब तो हम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो कहा आपने हमारे जो है मजिस्ट्रेट को बदल दिया, वो इधर उधर जो है इबादत करता घूम रहा, तो किस प्रकार की इबादत कर रहा है? तो वो कहता हमको खुदा मिल गए। तो हम ये जानना चाहते हैं, अगर खुदा उसको मिल गए, आप खुदा से मिला देती हैं, तो खुदा का बनाया हुआ हम बिगाड़ देंगे तो क्या आप बना देंगे? कभी ट्राई करके देखो। एक कबूतर वही चुन रहा था, उसको पकड़ा अकबर बादशाह का गर्दन उमेर, गर्दन को जो दबाया, कबूतर गया मर, उसको रख दिया। कहा अब इसको आप जिंदा करो तब हम मानेंगे कि तुमने असली खुदा की ताकत है। इसको हमने मार डाला। तो कहा दोबारा चेक कर लो, दोबारा उसको टटोल टटोल के देख लो, कहीं ये ना कहो कि ये जिंदा ही था, हमने क्या करा नहीं दबाया। फिर दोबारा देखा, कहे पर और देखो कुछ मंत्रियों के साथ ये जिंदा तो नहीं है। नहीं यही कहो कि बाबा ढोंगी, क्योंकि आजकल यही होता, बाबा कितना भी अच्छा काम करे पर ढोंगी जरूर कहा जाएगा। तो पहनो जब दीवार उसको देख लिया अकबर बादशाह ने, कबूतर मर गया। उनके मंत्रियों ने वो धीरे धीरे गोस्वामी जी अपने यही राजापुर वाले उस पे हाथ फेर रहे, हाथ फेर रहे, कह रहे अय खुदा के फर्जन लूट जा, अय खुदा के फर्जन लूट जा। जैसे तीसरी बार कहा वो उड़ गया, उठ करके खड़ा हो गया और कुटरू घर करके उड़ गया। वो हाथ जोड़ करके चुपचाप अपने अकबर बादशाह खड़ा, कहा हुजूर जाओ, हमारी तरफ से जो चाहो आप ले सकते हो, आपको हम देने के लिए तैयार हैं। तो तलवार की तब धार की सर कलम किया जाता, तब संत फकीर नहीं झुके, तो इस जमाने में क्या झुकेंगे? और उन्होंने सारा रास्ता बताया। रामायण जो घर घर पढ़ रहे हो, अगर वो देखते नहीं, उस खुदा का उस प्रभु का दीदार नहीं करते, तो तुमको क्या मालूम कि रामायण में क्या लिखा? तो कभी करते हो क्या? वही तो आपको बताया जा रहा है और वही समझाया जा रहा है। अगर तुम समझ जाओ तो घर बैठे तुमको सब कुछ मिल सकता है। उस खुदा का, प्रभु का, ईश्वर का दीदार हो सकता है। और अगर ना चाहो तो जीवन तो निरर्थक पशु समान जाएगा ही। जो कर्म किया है उसकी सजा तो और मिलेगी, उसकी सजा और मिलेगी। अब आप कहो कि अरे मरने के बाद किसी ने देखा सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जीते जी जो फोड़ा होता है वो सजा है कि नहीं? कैंसर होता है वो सजा है कि नहीं? तो दिन भर चिल्लाते, पैर टूट जाता है वो सजा है कि नहीं? कैसे टूटता? क्या टूटता? दमा और शुगर की बीमारी होती है, सजा है कि नहीं? यहाँ तो बीमारी होने के लिए भेजा नहीं, यहाँ तो अच्छा रहने के लिए भेजा और उसके लिए हाजरी बूटी बनाई। और फिर अगर भगवान प्रभु ईश्वर से बड़ा कोई होता तो डॉक्टर साहब तो तुमको दवा देते हैं ठीक करने के लिए, और जब ला इलाज होता जा तो ऐसे हाथ खड़ा करते हैं,
वो भगवान जी जाने, प्रभु जी जाने, वो खुदा जाने, हमारी भक्ति नहीं, उसी का प्रार्थना करो। आपको तो निचोड़ लिया, जो धन दौलत था वो लूट लिया, अब तो कुछ बचा नहीं। अब हुए आप भिखमंगे और मांगो उस प्रभु से, उस खुदा से। अगर पहले ही मांगते, पहले उसकी कदम बोसी करते या उससे प्रार्थना करते तो मिलता कि नहीं मिलता। तो जो कुछ मिलेगा वो श्रद्धा भाव से मिलेगा, प्रभु के भजन से मिलेगा। और ये प्रभु का भजन तुम्हें कहाँ करना है? हरि भजन करो मन मंदिर में, हरि भजन करो मन मंदिर में, ज्ञान का दीपक ले जलाई, ज्ञान का दीपक ले वो जलाई, अंतर नाम भजन को गाई, अंतर नाम भजन को गाई, हरि दर्शन मन मंदिर में, हरि दर्शन मन मंदिर में, होए राम भजन मन मंदिर में, होवे राम भजन मन मंदिर में, मनवा उड़ कर जाई आकाशा, मनवा उड़ कर जाई आकाशा, नाही राखे कोई आशा, नहीं राखे कोई आशा, नाम भजन मन मंदिर में, नाम भजन मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में, सतगुरु तुमको नाम बतावे, सतगुरु तुमको नाम बतावे, हरि दर्शन मन में करवावे, हरि दर्शन मन में करवावे, मुक्ति पद मन मंदिर में, मुक्ति पद मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में, नाम की सीढ़ी तुम चढ़ी जाओ, नाम की सीढ़ी तुम चढ़ी जाओ, हरि भजन मन मंदिर गाओ, हरि भजन मन मंदिर गाओ, घंटा शंख है मंदिर में, घंटा शंख मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में, ज्ञान ध्यान अंदर में लगाओ, ज्ञान ध्यान अंदर में लगाओ, मन मंदिर में तुम छिप जाओ, मन मंदिर में तुम छिप जाओ, तरस परस मन मंदिर में, तरस परस मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में, श्रद्धा भाव की
कीजे पूजा, श्रद्धा भाव की कीजे पूजा, इससे बड़ा न काम है दूजा, इससे बड़ा न काम है दूजा। दरस परस मन मंदिर में, दरस परस मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में। प्रेमियों जो कुछ होगा वो मन मंदिर में होगा। इस मनुष्य रूपी मानव कुल मंदिर में ही होगा, बाहर कुछ होने वाला नहीं है। जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो या किसी प्रभु परमात्मा को आप प्रणाम करते हो तो बार बार आपकी आंखें बंद हो जाती। जब आंख बंद होती है और मन में प्रयास होता है कि ये चीज हमने दिया वो प्रभु को प्राप्त होगी, तब आपका मन जो है ये कहता है चलो हमने जो चढ़ाया वो हो गया है। प्रेमियों, सदा किस तरह की होती है वो हम आपको जरा सुनाते हैं, उसको सुनिए। देखो, जब कबीर साहब, रैदास साहब इसी काशी में थे तो उस जमाने में रैदास साहब को बड़ा छुआछूत माना जाता था। जो नीच जात के होते थे उनको पानी नहीं पीते थे, ना घाट पे पानी भरते ही देते। इतना छुआछूत, इतना व्यभिचार था, पूछो मत। और लोग कहते दूर समझो कि कोई कैंसर है, ऐसा। पर प्रेमियों, इंसान की जात एक और उस प्रभु परमात्मा एक, वो खुदा ईश्वर एक, फिर तुमने कैसे बंटवारा किया? उस बंटवारे की दूरी को मिटाने के लिए प्रभु ने हमेशा व्यवस्था की। तो वो क्या हुआ कि गंगा जी ये आपके बगल से बहती हुई जा रही, और यही गंगा जी गाजीपुर में भी है। तो गाजीपुर के महाराज हर साल यहाँ त्रिवेणी संगम पर गंगा जी में कुछ चढ़ावा या भेंट भेजते थे श्रद्धा भाव से, और कहते थे कि जा करके गंगा मैया की पूजा करना और कहना कि हम पर दया करें। वहाँ के पुरोहित जो पुजारी थे वहाँ दरबार के गाजीपुर के महाराज के, वो सब जो श्रद्धा भाव की भेंट थी वो लेकर के चले। अब वो आए काशी, उनकी जूतियां गई टूट। जब जूती टूट गई तो पहुंचे रैदास जी के पास बनवाने। जब रैदास जी के पास गए तो जूतियां तो निकाल करके दे दी ऐसे दूर से, और उन्होंने ले लिया जूतियों को, उन्होंने ठीक किया, मतलब बनाया। जब जूतियां बन गई उसको साफ सूफ करके और उनके आगे रख दिया, तो उन्होंने थोड़ा सा गंगा जल लिया, उस पर छिड़क करके और उसको पहन लिया, और एक दमड़ी निकाल करके रैदास जी के आगे फेंकी, हाथ में नहीं, आगे फेंक दी कि ये झूठ है। दमड़ी को आगे फेंका। जब दमड़ी फेंका तो देखा इतना सामान सोमून है, तो रैदास जी ने पूछा, अरे महाराज जी कहाँ जा रही? अरे कहा हमारे महाराज का हुक्म है इस श्रद्धा भाव की भेंट चलाने त्रिवेणी संगम प्रयागराज जाए। तो कहा हे प्रभु हमारा भी विनती सुन लो। कहा क्या है? तो कहा ये जो दमड़ी है इसको भी आप लेते जाओ। अरे कहीं दूर से फेंक। अब दूर से उन्होंने श्रद्धा भाव से कहा अच्छा महाराज जैसे आपका हुक्म हो वैसे कर दिया। उस दमड़ी पे गंगा जल डाला, उसके बाद में उसको टेट में रखा, मुर्रे में रख लिया, और रख करके पुजारी जी वहां से चल पड़े। पूरा मारस बाप और ढोल नगारा बजते हुए आए गंगा जी के किनारे त्रिवेणी संगम। जब गंगा जी के किनारे त्रिवेणी संगम पर आए, स्नान किया, सब चढ़ावा चढ़ा दिया, लेकिन दमड़ी जो है निकालना गई भूल। अब जब भूल गए निकालने का उनका काम हुआ, वो हो गए अंधे हुई, उनको दिखाई न पड़ेगा। हे गंगा मैया हमने क्या बात किया, अभी तो हम ठीक थे, फिर अंधे कैसे हो गए? जब उन्होंने विनय किया तो मन मंदिर में गंगा मैया प्रकट हुई, और गंगा मैया ने कहा अरे भाई हमारे भक्त ने जो दमड़ी किया वो निकाल।
जो हमारे भक्त ने दमड़ी दिया वो निकाला भी तो उसको दिए ने तुरंत गेट से निकाला और उसको गंगा मैया में डाला। तो ये गंगा मैया ने क्या कर दिया, दो नहीं किया, ये गंगा मैया का हमारे भक्त रविदास को जा रहा करके दे देना। उस दमड़ी की इतनी कीमत की एक कंगन मिला और राजा का जो माल असबाब चढ़ा सदा भाव उसमें कुछ भी छूट का इतना भयंकर जमाना। अब ये बेचारे फिर लौटे और लौटे तो ये भूल गए कि हमें काशी में कंगन रविदास जी को देना भी है। वो कंगन लिए फिर गाजीपुर पहुंच गए। जब गाजीपुर पहुंच गए तो वहाँ महारानी ने देखा कि वाह अरे कहा महाराज ये कंगन, अरे कहा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये कंगन तो दूसरे कार्य का मैंने सोचा था हमारे लिए लाए हो, हम इसको पहनेंगे। तो सारा वृतांत उन्होंने महारानी और महाराज को बताया कि हम तो अंधे हो गए थे, ये दमड़ी दिया था उसको चढ़ाया नहीं। जब ये सब सुना राजा और रानी ने तो राजा कहा चलो हम दर्शन करके आते हैं। उस समय जब सुबह था दर्शन करके आते हैं कि रविदास जी है कौन, जिनकी श्रद्धा भाव की दमड़ी से गंगा जी प्रकट हो गई और हमने इतना माल खजाना भेजा, आज तक कभी गंगा जी प्रकट नहीं हुई, तो हम उनके दर्शन करने को जाएंगे। अब वहां से हाथी घोड़े चिक्के फिक्के जो भी थे चले गाजीपुर से। और जब यहाँ पंडा पुजारियों को पता चला जब बड़े बड़ी व्यवस्था, महाराज जी हमारे यहाँ आएंगे, अच्छा माल खजाना धन मिलेगा, दक्षिणा अच्छी मिलेगी, महाराज जी किसी के यहाँ जाए। और जब सीधे रविदास जी के उधर जाने लगे तो कहा राजा पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, इस पे छुआछूत चढ़ गया है, कोई भूत प्रेत शैतान लग गया है, बताओ उस कमार के यहाँ जा रहा है, उस रविदास के यहाँ जा रहा है, जो छू लेगा तो पवित्र हो जाएगा। इस तरह सब कहेंगे। और राजा अपनी मस्ती में और पुजारी के साथ वहाँ पहुंचे और पहुंच करके हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ने से पहले रविदास जी खड़े होकर के उनकी वंदना की क्रिया की बैठी। वो बैठे, जब बैठे तो अब ये लोग भी पहुंचे, त्रिशूल वाले जो कह रहे थे कि ये छुआछूत है, वहां क्या करने जा रहे हैं, जो कुछ लेना हो इधर हमें आशीर्वाद हम देंगे, हवन पूजन हम करवाएंगे, ब्रह्म लोक हम दिखाएंगे। पर उनको ब्रह्म कौन कहे, अरे नीचे का भी लोग देखना नहीं आता। अब वो गए, बैठाया और बैठाने के बाद अब कह रहे अरे महाराज जी जब इतने बड़े ये जो वो है तो इनकी कठौती से फिर दूसरा कंगन क्यों नहीं आता, गंगा जी इसमें क्यों नहीं प्रकट हो जाती जब इतने बड़े धर्मात्मा है, ये छूट है छूट। अरे कहा भाई मैं भी प्रभु का भक्त हूँ, भगवान जी की, ठाकुर जी की, राम जी की पूजा करता हूँ। रविदास जी ऐसे हाथ जोड़ करके कह रहे और वो मारे घमंड के द्वारे आग बबूला हुए जा रहे। अरे महाराज इस छुआछूत को कहाँ छोड़ोगे, ये छूत है छूत। अरे कहा भाई तुम शांत रहो, हमको इनसे मतलब है, तुमसे हमको बाद में जो मतलब होगा वो देखा जाएगा, अभी हमको इनसे मतलब। तो कहा ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये तो छूत है छूत। जब इतना अभी भी राजा हाथ जोड़े, रानी और वो पुजारी ने देख ही लिया था कि हम अंधे हो गए थे दमड़ी के चलते, अब दोबारा भगवान जाने क्या हो, इसलिए वो चुपचाप खड़े और सारे विवादी लगे हुए विवाद करने में कि ये छूट है मेरे मंदिर में चलो, वहाँ ये करो वो करो। कहा देखो भाई हम यहाँ आए हैं और जो कुछ वो देंगे वो हम लेंगे, हम लेने आए हैं, भिखारी हैं, राजा तो हम ही नहीं है, हम भिखारी। वही गाजीपुर का राजा है, हम भिखारी हैं, हम यहाँ मांगने आए। क्या मांगने आए हैं महाराज? कहा मैं मांगने आया हूँ कि मुझे भी गंगा जी का दर्शन हो, क्योंकि हमारे पुरोहित को इनकी एक दमड़ी से गंगा जी का दर्शन हो, तो हमें भी गंगा जी का दर्शन हो और हो सके तो प्रभु जी का भी दर्शन हो तो ज्यादा अच्छा है। आप लोगों के पास हो तो कराओ। कहा चलो मंदिर में। कहा ना मंदिर में नहीं, इस मनुष्य रूपी मानव को मंदिर में। कहा इसमें कहा राम जी मिलेंगे, वो मंदिर बना है उसमें है राम जी। या फिर आप जाओ उस मंदिर में बैठो, हमको मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो आएंगे आपके पास। गाजीपुर के महाराज और महारानी चुपचाप बैठ गए, पुरोहित भी बैठ गया और उन्होंने विनय किया, थोड़ा बैठने का आसन जैसी व्यवस्था थी वैसे अपना दिन गरीबी के अनुसार दिया।
फिर वो टांटिंग कर रहे। तो कहे भाई शांत हो जाओ, मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि वो यही दर्शन देते। अब गंगा मैया कठौती में उछलने लगी, बड़ी ऊंची, ना कोई नल ना कोई चोटी ना कोई कुछ, अब उसमें उछलने लगी जब जोर जोर से। तो कह रहे भैया ये कौन सा है, कोई जादू मंत्र जानता है। और रानी की इच्छा थी कि कंगन हम लेंगे, और वो रफ्तार जी को कंगन अब की बार धोया धाया नहीं, न छुआ, सीधे किया ऐसे कि महाराज ये कंगन गंगा मैया ने आपको दिया है। उसको ले लिया रफ्तार जी ने, और रफ्तार जी ने लेने के बाद वो तो जान ही गए थे अंतर्यामी थे कि ये तो रानी जी को का मन आ गया है इस पे। तो उन्होंने एक बार हाथ डाला गंगा मैया ने, और तो उसमें से एक कंगन और निकला था, एक जोड़ी कंगन हो गया। वो दिया रानी को, कहा ये लो। अरे कहा महाराज हमें तुम मुक्ति पद दे दो, इसको नहीं दिया। कहा नहीं भाई हमने तुम्हें प्रसाद दे, इसको ले लो। अब उसको पहन लिया। पहनने के बाद उनको राम नाम का मंत्र रघुनाथ जी ने बताया, रघुनाथ जी ने बताया, और चुपचाप उस हरि को भजन करते हुए चुपचाप अपने गाजीपुर चले गए। आजीवन उन्होंने उस नाम का भजन किया जो रघुनाथ जी ने बताया। अरे प्रेमों, तुम आज भी इसी छुआछूत में पड़े हुए हो। वो महाराजा युधिष्ठिर जब महाभारत हुआ उसके बाद राजस्व किया, तो जो बेहतर जात के सब कुछ थे मुनि, उनके बिना घंटा नहीं बाजा स्वर्ग का। जब उन्होंने हवन पूजन किया तब वो घंटा बजा। तो ये जात पात कहाँ से रखा है तुमने, किसने बताया है, किसने बनवाया है? जब घंटा वो बजा सकते हैं तो वही पावरफुल है, आप कुछ भी नहीं। तो प्रेमियों, अगर आप चाहो तो जीते जी मुक्ति मोक्ष हमारे सदगुरु परम संत बाबा गुरुदेव जी महाराज ने बताया है कि जो कुछ मिलता है वो जीते जी मिलता है, मरने के बाद किसी की चिट्ठी नहीं आती। तो हरि का दर्शन करना है तो इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में करोगे। और जो मैं कह रहा हूँ कि इसमें 10 दरवाजे हैं, तो आपको मालूम हो तो अच्छा, नहीं एक बार हम बता ही देते हैं कि आपके पास 10 दरवाजे हैं। आप लोग गिनो, देखो ये मुंह द्वार है, और 2 ये नाक में छेद है, 2 3 हो गए, 2 आंख हो गई, 5 हो गए, 2 कान है, 7 हो गए, और एक टट्टी का, एक पेशाब का, ये 9 हो गए। और जब रात में आप सोते हो तो स्वप्न देखते हो, वो 10वां दरवाजा असली उसी से प्रभु मिलता, उसको जीते जी मतलब होशो हवास में बैठ करके जब राम भजन किया जाता है तब वो दरवाजा खुलता है। और राम भजन करने के लिए गुरु मंत्र सतगुरु देता है, गुरु देता है, गुरु के अधीन है होना, वो गुरु देता है। उस गुरु मंत्र का जब जाप करोगे और सच्चा समर्थ तुम्हारा गुरु होगा तो ये दृष्टि खुलेगी और उसका प्रभु का दर्शन होगा। जीते जी आपको स्वर्ग और वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। अरे प्रेमियों, ये सच्चा मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर। तो प्रेमियों, सबको श्रद्धा भाव से मिलता, इसलिए जो भी चीज प्राप्त करो वो श्रद्धा भाव से। सेवरी को भी श्रद्धा भाव से मिला, और जितने थे जिनको श्रद्धा भाव से मिला और भी आपको सुनाते हैं, उसको सुन लीजिए। जैसे चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको श्रद्धा भाव। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहते, दिल्ली में उनका दरबार लगता है, और वहाँ ये सेनापति सफरू उनके भक्त थे, मुरीद थे। एक बार की बात है, वो चले गए जंगलों में और गरीबों के पास औलिया साहब तकरीर करनी, उधर से सुनाया, और ये बहुत गरीब था। तो कहा हुजूर मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ रहमो करम हो जाए, तो बच्ची की शादी करना है। कहा ठीक है, उस खुदा की इबादत करो जो बताया है, अगर नहीं व्यवस्था होगी तो मेरे पास चले आना। वो बेचारा करता रहा, रोज उसको रोटी तो 2 की मिल जाती, पर बेटी की शादी के लिए पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि फकीर साहब ने कहा है तो चलते हैं। और फकीरों के दरबार में उस समय क्या होता था, जो खाते थे पीते थे वही होता था।
जो चढ़ जाए वही रहता था, वही उठा के दे देते थे और अपने लिए बैंक बैलेंस आज के तरीका का नहीं करते थे। अब उस दिन वो बेचारा वो पहुंचा गरीब उनका मुरीद, तो औलिया साहब बैठे हुए थे। वो जाकर के उनके कदमों में कदम बोशी किया और कहा, हुजूरे वाला हम आए हैं, कहा हम जानते हैं, कहा हम आए हैं वो लड़की की शादी करना है। तो कहा ठीक है, ये मेरी जूतियां हैं, इनको ले जाओ। अब वो संकोच बस बेचारा, किन जूतियों से क्या मिलेगा, फिर भी उसने अपने मन को रोक करके उन जूतियों को अपने जो है गमछे में लपेटा और चुपचाप बगल में दबाया और दबा करके वो निजामुद्दीन औलिया की जूतियों को लेकर के निकाल पड़ा। उधर से सफरू सेनापति का विजय प्राप्त करके तमाम छकड़े वही खच्चरों घोड़ों पर माल खजाना लूट जो है विजय प्राप्त करके लेके आ रहा था। वो आधा राजा के यहाँ जमा होता, आधा सेनापति को मिलना। और जब ये गुजर रहा था तो वो सफरू जो थे, जो खुशबू औलिया साहब से आती थी, उस खुशबू को उन्होंने कई बार सूंघ रखा, पहचान रखा था। अब जब ये निकला तो उन जूतियों से ऐसे पूछवाएगा, हेलो कहाँ जा रहे हो? अब वो तो थाल लगा कांपने सेनापति को लेकर के, अब तो सर कलम हुआ, पता नहीं कौन सी गलती हो गई। कहे आओ, आया। कहाँ गए थे? तो हाँ फकीर साहब के यहाँ गए थे, औलिया साहब के यहाँ। क्या करने गए थे? अरे दुआ मांगने गए थे, लड़की की शादी है, सो गए थे। तो कहा ये कहाँ करने, क्या छुपा के रखा है? तो कहा ये औलिया साहब ने अपनी जूतियां दिया है और कहा है इसको बेच करके लड़की की शादी कर लेना। कहा अच्छा ऐसा कहा है? तो कहा हाँ। तो कहा इसको हमको दे। उन जूतियों को ले लिया और कहा ये जितना मेरे हिस्से का माल खजाना सब ले जाओ, सब ले जाओ, सब ले जाओ और खूब अच्छे से धूमधाम से शादी करो, कम पड़े तो फिर आ जाना। अरे जूतियां हमको दे दो। अब जूतियां तो उन्होंने ले लिया। उधर वो औलिया साहब अंदर से देख रहे सफेद नुक्ता से, ये कर क्या रही। अरे भाई ऐसे उसको सुन लिया था तो कहते जूतियां हमको दे दो, हम हुजूर को वापस कर देंगे और ये जो हमारी तरफ से और औलिया साहब की तरफ से माल खजाना दे दो, लड़की की शादी करो। पर कहा ये जूतियां हमें दे दो, ये मोल तुम ले लो, ये ले लो, इसकी कीमत तुम हमसे ले लो। उन जूतियों की लगाई कीमत। जब जूतियों की कीमत लगाई तो गए दर्शन के लिए, वहां दीदार करने के लिए। इनको डांटा औलिया साहब, कहा मेरी जूतियों की कीमत लगाई, उस खुदा की के दीदार की कीमत लगाई, निकल जाओ मेरे दरबार और दोबारा हमको शकल नहीं दिखाना। तो कभी भी अपने पीरों मुर्शिद, अपने फकीर और उसके इल्म की कीमत नहीं लगानी। वो चले गए बेचारे, क्या करे, जूतियां रख दिया और चले गए। और वहां से जाकर के करीब करीब आधा किलोमीटर दूर पर बैठे, वो घर नहीं गए। बातें ऐसी थी कि घर द्वार छूट गया, वहीं अपना बैठ करके इबादत भजन करते सफरू साहब और वहीं बैठे। और जो कोई जाता वहां उनके फातहा में, वहां दरगाह में और उनके मतलब आश्रम समझ लो, जो भी समझ लो आप, वहां जाते तो वहां से लौट करके दर्शन दीदार करके आते तो उन्हीं का दो दीदार कर लेते, पूछते हमारे हुजूर का क्या हाल है, औलिया साहब का क्या हाल है, तो सुन लेते, वहीं रहते और वहीं चुपचाप भजन करते। यही काम सफरू का था। फिर अब कहा कि हमारे हुजूर का दर्शन हो कैसे? तो औलिया साहब को उस समय सबको अपना अपना मनोरंजन होता। औलिया साहब को नाच देखने का बड़ा शौक, वो नाच देख। सफरों ने क्या किया, नाचना सीखा, नाक कान छेड़ा लिया और वो सब देख रहे वहां से फकीर साहब की मुझको प्राप्त करने के लिए अब क्या क्या कर रहा है। और वो लगे नाचने। एक दिन नाच देखने गए तो औलिया साहब ने जाकर के पकड़ लिया उसको, कहा बस सफरू हो गया, तेरी परीक्षा हो गई, तो पास हो गया, चल मेरे साथ। तो उसको मिला। तो कभी भी फकीर को किसी भी प्रकार से तोड़ना नहीं चाहिए
और ना ही उस फकीर या महात्मा की बुराई करना चाहिए और ना ही किसी चीज की कीमत लगानी चाहिए। अरे प्रेमियों, जो कुछ मिलता है वो सदा भाव से मिलता है, दीनता से मिलता है और सदा से मिलता है। इस तरह कुछ मिलता उल्टा है नहीं। तो तुम भी दीन बन जाओ तो तुम्हें भी मिलेगा, तुम भी सदा भाव से भजन करो तो तुम्हें भी मिलेगा। और जितने संत महात्माओं की बताओ उतने की बताते हैं। धर्मदास यही काशी में, कबीरदास, उनकी कोई जात तो थी नहीं, वो तो प्रकट हुए थे। अगर प्रकट नहीं होते तो जाने के बाद फूल क्यों होते? शरीर होता कि नहीं होता? अब फिर 4 दिन वो प्रकट हुए यही काशी में और सभी लोग उनकी बात मानते थे। अब धर्मदास रोज गंगा जी में नहाते और खूब तिलक लगाते और खूब उसी जगह रोम धूम मचाते। एक दिन कबीर साहब ने पूछा, अरे भाई धर्मदास कहाँ था? कहा कभी गंगा जी के दर्शन असली में। कहा क्या गंगा जी बह रही? अरे कहा ये नहीं जो ओरिजिनल वाली है, ये तो पानी है। कहा फिर क्या कोई असली गंगा जी होती है? तो कहा भाई अगर ये चल करके आ रही तो कोई तो होगा इसका मालिक, उसको देखा है? कहा नहीं, इन्हीं को देखा, इसी में नहाते और रोज शिव भगवान को, शंकर भगवान को जल चढ़ाते। तो कहा क्या शंकर भगवान को देखा? कहा उन्हें भी नहीं देखा, वो जो मूर्त बनी है उसी को देखते हैं, उसमें जो कुछ है। कहा फिर ध्यान नहीं करते? कहा ध्यान किस बात का? रोज सुबह आते हैं, गंगा जी में नहाते हैं, उसके बाद जल चढ़ाते हैं और चले जाते हैं, यही पूजा है। तो कहा किसी ने बताया नहीं तुमको पूजा किस तरह की? तो कहा नहीं महाराज, हमको तो किसी ने नहीं बताया, यही पूजा, यही सब लोग करते हैं। तो कहा अगर हम बता दें तो करोगे क्या? तो कहा आपने अगर कहा है वो भी चाला। कहा अगर आपने कहा तो गंगा जी के दर्शन करवा दोगे तब तो करेंगे, और शिव जी के दर्शन करवा दोगे तब तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो रोज जो कर रहे हैं तो करते नहीं बताओ कोई और आराम पर तो कौन करेगा? एक आफत में वैसे फंसे हैं, दूसरी आफत और फंस जाए। क्योंकि ये पुरखों का मेरे काम है, वो मैं कर रहा हूँ, जो पुरखों ने बताया सो कर रहा हूँ। तो कहा ठीक कल आना, इसने नहाना नहीं, बिना नहाए मेरे पास आना, वहां मेरी कुटिया पर आ जाना। वो उन्होंने वैसे किया, सुबह पहुंच गए। कहा बैठो, बैठी, उनको नाम बताया। नाम बताने के बाद उनको भजन का रास्ता बताया। कहा बैठो, इस मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर में बैठी बैठता। अब कहा सबसे पहले तुमने गंगा जी की बात की है तो गंगा जी की का दर्शन करवाते हैं। अब क्या करते कबीर साहब उन्होंने बैठाया, काशी से चल रहे गौमुख पहुंच गए, गौमुख से पहाड़ में गए, मानसरोवर में, फिर स्वर्ग में पहुंच गए, जहां गंगा जी के चरणों से धारा निकल रही हो उस पर लिखा गंगा जी। जब उसको देख लिया फिर उतर के आए, फिर नीचे उतर कर आए, फिर दोबारा हो गए। यहाँ से उड़ते हुए उनका मन जा रहा है, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां शंकर भगवान मुस्कुरा रहे, उनको देखा, प्रणाम किया, फिर वापस आ गए। कहा देखा? कहा हाँ पहली बार देखा। तो कहा आप नाम भजन करोगे? कहा रोज ही करेंगे, रोज करेंगे, जो बताओगे वही करेंगे। तो कहा जो बताएंगे वो करोगे और तुम्हें उसका अनुभव भी लिखना है, उसको लिखना भी है कि तुमने क्या क्या देखा और किस तरह से देखा। तो साहब बताते गए साहब नाम से, और वो धर्मदास उसको लिखते गए, पढ़ते गए, घूमते गए, लिखते गए और देखते गए। उसी को कबीर बीजक कहते, वही इस जगत में चलता है। अगर वो बीजक ही पढ़ करके काम कर लेते तो आज ये भटकना नहीं होता। वहां तो नहीं कोई हिंदू मुसलमान है कि कबीर साहब मुसलमान है या हिंदू है, वहां तो ऐसा नहीं। तो प्रेमियों, ये भेदभाव की दूरी छोड़ना पड़ेगा, सच्चे मन से सुमरन ध्यान भजन इबादत करना होगा। और सभी संतों ने एक ही तरह से, चाहे बुल्ला साहब हो, चाहे मलामत साहब हो, चाहे जगजीवन साहब हो, सब ने एक ही बात बताई, कहीं दूसरी बात नहीं बताई। बस बोली भाषा का ही फर्क है और चीज एक ही।
तो इन चीजों को समझने के लिए उस प्रभु राम के दीदार और दर्शन के लिए इन मनुष्य स्वरूपी मानव पोल मंदिर में तुमको आत्म जागृति करनी हो। यही हमारे सदगुरु परम संत बाबा येगुरु जी महाराज ने बताया कि जीते जी आत्म जागृति करनी होगी, आत्मबोध का बोध आत्म साक्षात्कार करना ही होगा। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, दृष्टि ज्ञान चक्षु नहीं खुलेगा, तब तक तुम्हें मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। और इस काम करने को ही तुम्हें कहा गया और इसी कौल करार को तुम करके यहाँ आए हो, मुट्ठी बांध करके आए थे, उसी को पकड़ करके कि हम इस काम को करेंगे और हाथ धरका करके चले जाओगे, हंस तुम्हारा अकेला हो जाएगा, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अगर भवसागर पार होना है, राम नाम के दर्शन करने, खुदा का दीदार करना है, तो तुम्हें इबादत और भजन करना ही होगा। उसको जीते जी करना पड़ेगा, मरने के बाद कुछ होता है। तो जीते जी मुर्शिद कामिल की खोज करो, तुम संत महात्मा की खोज करो और सच्चे मन से नाम भजन करो। कोई जरूरी नहीं कि वो राजमहल में मिल जाए, कोई जरूरी नहीं बहुत बड़े अखाड़े में मिल जाए, वो तुमको गांव खलिहान में भी मिल सकता है, उसका जाता गांव खलिहान में भी मिल सकता है। क्योंकि ये जो गोस्वामी जी थे, उनको उनके फांसी गांव में मिले थे बताने वाले, वो कहीं खोजने नहीं गए थे, बस उनको बताया, बस वो लगे। इसी तरह कई महात्मा है जिनको रास्ते चलते ही मिला। तो तुम अगर तुम्हें प्यास होगी कि हरि दर्शन करेंगे, प्रभु दर्शन करेंगे, खुदा का दर्शन दीदार करेंगे, तो कहीं ना कहीं से आकर के तुमको बताएगा, रास्ता तुमको मिल जाएगा और जीते जी तुमको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। और जैसे वो चीज प्राप्त हो जाएगी, तो कबीर साहब के जमाने में रेडियो, वीडियो, फेसबुक, इंस्टाग्राम में सब नहीं था, ना कोई टीवी, कैसे पूरे भारत और विदेशों में चला गया कि भाई वहां साहब है, इस तरह बताते। और साहब के ही जमाने बर्फ बुखारे का बादशाह आया। जब बर्फ बुखारे का बादशाह आया तो उसने कहा हमें भी उस प्रभु का, खुदा का दीदार करना। ठीक है, हो जाएगा, मिलेगा। तो जो साथ में रहते तो रोज, जैसे हमारे गुरु महाराज से लोग कहते हैं गुरु महाराज इन पर दया कर दो। दया तो तभी होती जब दया का पात्र होता है, कृपा तभी होती है, दुआ तभी होती है जब उसका पात्र बन जाता है। अब वो बादशाह आया यहाँ कबीर साहब के यहाँ, तो उन्होंने क्या कहा यहाँ संगत में और अपनी धर्म पत्नी से कि जब ये रोज निकले गंगा नहाने के लिए तो इस पे कूड़ा डालो ऊपर, और जो कुछ कहता हो वो हमको आकर के बताओ। और जब सारे झाड़ू बहारू करके जैसे निकलता, बस सुबह सुबह जाता, उसके ऊपर कूड़ा डाल देते। जैसे कूड़ा पड़ा और तड़क के तलवार खींच करके कहा ये ना हुआ बलक बुखारा नहीं, तुम्हारा सर हम गरम कर देंगे। तलवार रख लिया, चला गया। वो साहब को बताया गया कि ऐसा बोल रहा है। फिर उसके बाद में कुछ दिन बीता, फिर कूड़ा डाला गया, उसने ऊपर देखा, कुछ नहीं बोला, चला गया। फिर दोबारा जो मल होता है, सबसे गंदी चीज जिसको कहते हो गंदा, आप ही लोग करते हो, कोई दूसरा उसको गंदा नहीं करता। उसमें भी जान होती, अगर पूछो तो बताएगा कि गंदा किसने किया। आप कहोगे ये गंदगी है, पर गंदा आपने किया। उसको उसके ऊपर डाला गया। तो उसने कहा हे माई, इससे ज्यादा गंदगी तो मेरे पेट में भरी है, मेरी अंतरात्मा में भरी, अभी जाकर के इसको धो देते हैं, रोज तुम डालो, हमें कोई फर्क नहीं। अब उसका बादशाहियत का घमंड उतर गया। तो कबीर साहब को बताया गया। जब बताया गया तो उसको वहां नाम मिला, रास्ता मिला। तब उसने भजन किया और बलक बुखारा कभी गए नहीं। काशी में ही भजन करते करते, इबादत करते करते अपना काम बना करके वो चला गया। तो प्रेमियों, ये जो बड़े बड़े बादशाह, उनको पागल कुत्ते ने नहीं काटा था,
ये जो राजापुर के जमींदार थे वो स्वामी जी उनको कुत्ते ने नहीं काटा, जो यहाँ फकीरी में चले गए, संत बन गए, उन्हें असली दौलत मिली और तुम क्षणिक रस लेने में आनंद में हो। क्षणिक रस किस तरह का होता है? जैसे कोई नशेबाज एक बोतल पिया तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे झूमेगा, उसके बाद में नशा उतर जाएगा, फिर वो बेकार है। उसी तरह के यहाँ क्षणिक नशे, ये जो भोजन करते हो जितनी देर इसकी ताकत या नशा रहता है उतनी देर काम करता है या दोबारा भोजन पेट करना पड़ता है। पर उस राम नाम का भोजन ऐसा होता है कि जब उस राम नाम का भोजन करने लगोगी तो कोई भूख प्यास नहीं लगेगी, न ही तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। और इस जगत में काम क्रोध मद लोभ अहंकार, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये जो है हमारे विनाशक हैं, हमारी जो है क्षति पहुंचाते, हमारा विनाश करते। शील क्षमा विरह विवेक, ये चीजें हमें ऊपर उठाती। तो हमेशा शील क्षमा विरह विवेक रखना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ के फंदे ढीले रखने चाहिए, तभी तो उस प्रभु परमात्मा के दर्शन उसके दर्शन हो। और ये भी समझ लो यहाँ से यहाँ तक तिलक लगाया, लंबा वाला टीका मारा, इधर इतनी माला पहन लिया, उसको पहनने से कोई प्रभु परमात्मा या भगवान या महात्मा नहीं होता। जिसको दिव्य ज्ञान हो, खुद का ज्ञान हो और दूसरों को ज्ञानवान बना दे, खुद अनुभव करे और तुमको भी अनुभव करवा दे, खुद हरि से मिले और तुम्हें भी हरि से मिलवा दे, जैसे गुरु नानक साहब, मौलाना साहब, कबीर साहब, रैदास साहब, चरणदास, धर्मदास, इस तरह के वो तुमको चीजें दे सकते। अरे तिलक उलक नहीं दे सकता, तिलक की मैं बुराई नहीं करता, पर दे नहीं सकता। उनके पास किताबी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान बिना प्राप्त किए कोई भी चीज तुम्हें देने से दूर ही रहेगा। किताब तो आप भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा दिक्कत यही होगी कि आपका गुरु अच्छा है तो उसका थोड़ा विश्लेषण करके बताएगा, नहीं आप आज पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, आज परसों पढ़ोगे, नरसों पढ़ोगे, कुछ ना कुछ तो उसमें से मिलेगा। ये बुद्धि जीवात्मा उस प्रभु परमात्मा की बनाई हुई है, कुछ ना कुछ तो ज्ञान आपको हो ही जाएगा। तो किताबी ज्ञान से आपको कुछ नहीं होगा, आपको आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। ये जो मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है, इस मंदिर में बैठ करके सच्ची पूजा या इबादत करने की जरूरत है। जब सच्चा करोगे तब कुछ मिलेगा। और बाहर से तो तमाम मनोरंजन है, तमाम हरि कीर्तन है, उसको गाते बजाते रहो। ये घंटा किसने बनवाया? महात्माओं ने। शंख किसने ढूंढवाया? महात्माओं ने। ये बसता कहाँ है? उस हरि के दरबार में, राम के दरबार में, जहाँ अखंड मंगल कीर्तन होता रहता है। वहां कुछ बजाने की जरूरत नहीं है। और इसको सुनने के लिए ये जो दोनों कान है, इसको ठीक से अंगुली लगा करके बंद करना पड़ता है और अंदर श्वास पर नाम को बोलना होता है और दाहिने कान से सुनना होता है। उसको कहते हैं देव बाणी, ब्रह्म बाणी, कलमा और आयत। ये अंदर में सुनाई पड़ती और वो प्रभु बोलता है, गुंगा वगैरह नहीं है, जैसे आप बोलते हो वैसे वो भी बोलता है। वो बोलता जाए, आप लिखते जाओ। आप लिखोगे, हाँ बाहरी ज्ञान हो जाएगा और जो अंदर में बताएगा वो अंदरूनी ज्ञान हो जाएगा। कभी भी आप बैठोगे कुछ बोलोगे, तुम्हें रामायण गीता की जरूरत नहीं। अब प्रेमियों, यहाँ सब अच्छे से सुने समझाए होते तो उस तरह समझाया जाता। अभी तो इन्हें यही नहीं पता कि मनुष्य रूपी जीवन मानव कोल मंदिर किस लिए मिला। हमें भजन करना चाहिए अथवा नहीं। ये माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, आप तिलक लगाते हो, अरे वही तो असली हरि का घाट है। उसी पे तो भगवान जी का दर्शन होता है जब आंख बंद करते हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा, मुदेव नयन सिद्ध में भयो, उन चितवत कौशल प्रदयो, मोहि विलोक राम मुस्काई। दोनों आंखों को बंद किया,
मन बुद्धि चित्त एकाग्रचित किया, अंदर में जब हमारी सूरज जीवात्मा गई उस राम जी के मंदिर में, इस मंदिर से, तो वहाँ उनका दर्शन हुआ। और वो उनका जब दर्शन हुआ तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और हमें हमेशा हमेशा के लिए कहा कि तुम हमारे दरबार में, हमारे मंदिर में आते जाते रहना। अब हमें मरने का कोई डर नहीं, क्योंकि हमने तो जीते जी मरना सीख लिया, राम जी के यहाँ जाना सीख लिया। और जब जाएंगे तो यही धरा रह जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिलेगा, ये उड़ करके नहीं जाएगा। चाहे जितनी डेंटिंग पेंटिंग करो, अगर उसने डेंट पेंट करके आपको भेजा है तो रहोगे वही से। बस यही है कि थोड़ा सा कुछ करोगे तो उसमें खर्चा लगेगा, थोड़ा फुंसी भी हो सकता है अगर कोई केमिकल तगड़ा हुआ तो। और इस तरह नहा लो चुपचाप पानी से, और जो प्रभु की बनाई जड़ी बूटियां उसका इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छी बात है। केमिकल डालो तो सर्दी जुकाम बुखार और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। पहले के जमाने में जब खाद नहीं थी तब भी अन्न उपजता, खूब चना मक्का और तमाम चीजें होती थी जो मोटे अनाज थे। तब हमको तुमको बीमारी नहीं थी, डॉक्टर साहब के यहाँ जाना नहीं पड़ता था, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, पेट फाड़ना नहीं पड़ता था। तब चक्कियां और गाड़ियों को माताएं बहनें चलाती थी। आज तो कहेंगे भैया घटी भी चलाने में मुश्किल है, मिक्सी मशीन चाहिए। तो जितना आप आराम ढूंढोगे, जितने आप डेवलपमेंट उस तरह से करोगे, उतने परेशानी। सुख सुविधा हर प्रकार की है, प्रभु का भजन करना नहीं चाहिए। देव सब कुछ रहा है पर लेने नहीं चाहिए। क्या जब खाद नहीं थी तो भूखे मरते थे लोग? क्या बहुत गरीबी। हमने तो सुना है कि एक ही व्यक्ति कमाता था और पूरा घर खाता था, पूरा व्यक्ति कमाते घर के फिर भी पूरा नहीं पड़ता। ये जाता कहाँ है? एक घर कमाने से सारा परिवार खाता था, उसमें शादी ब्याह भोजन भंडारा और सब कुछ होता था। और अब सैकड़ों कमा रहे पूरा परिवार, फिर भी लंबा उठेंगे पूरा पर ही नहीं रहा। तो हुआ क्या? इसका मतलब नीयत खराब हो, बरकत चली गई। तो प्रेमियों, मेहनत ईमानदारी से सब कुछ मिलता है। प्रभु का भजन, प्रभु के से मन लगाने में ही होता है। जब प्रभु में मन लगाओगे तभी तुमको कुछ मिलेगा, प्रभु में मन नहीं लगाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। संत महात्माओं और फकीरों का आदर करोगे तब तुम्हें कुछ मिलेगा, और अगर आदर सम्मान नहीं करोगे, अपने इतिहास को उठा करके नहीं देखोगे तो कुछ भी तुम्हें जानकारी होने वाली नहीं है। और सच्चाई से जब खोजोगे तो हमेशा यही बताया गया है कि ये मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर अमोलक है। इस अमोलक मंदिर में ही सब कुछ मिलेगा, और जितने भी संत महात्मा आए उनको इसी में मिला, चाहे वो फकीर हो और चाहे संत हो। संत फकीर सबको इसी में मिला। और सभी संत फकीरों ने यही बताया है कि इस पेट को शमशान या कब्रिस्तान मत बना, हमेशा उस प्रभु के रूखे सूखे में गुजारा करना, खाना पीना और शाकाहारी सदाचारी रहना, तभी मंगलमय जीवन व्यतीत होगा। तो प्रेमियों, सच्चाई से अच्छाई से उस सदगुरु की, उस प्रभु की वंदना करो, इबादत करो, और मन मंदिर में बैठ करके उस प्रभु से पुकार करो कि हमें भी प्रभु परमात्मा प्राप्त हो जाए, हमें भी वो स्वामी मिल जाए, हमें भी वो नामी मिल जाए, जिससे हमारा नाम भजन बन जाए। तो तुमको क्या करना है? हरि का कीर्तन करना है, उस प्रभु का कीर्तन करना। इस मंगल कीर्तन को सुनने के लिए अपनी आत्मा को जगाना होगा। ये आत्मा परमात्मा की, उस परमात्मा में मेल जोल कराना होगा, उस परमात्मा से मिलाना होगा। और ना हम किसी से बड़े हैं और ना ही किसी से छोटे हैं, और अगर छोटे बन करके रहेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा।
जिधर भी जाएंगे उधर कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। और अगर बहुत बड़े बन गए तो भी झंझट है, और किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी वाले बन गए तो और झंझट है। तो हमेशा छोटे रहिए, दीन रहिए, गरीब रहिए। गरीबी में ही सब कुछ मिलेगा और गरीबी में ही सब कुछ मिला। तो प्रेमियों, लग करके श्रवण ध्यान भजन करने की जरूरत है। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने गुरु के बताए मार्ग के अनुसार सुबह और शाम, सुबह जब उठ जाओ तो कोई जरूरी नहीं कि नहाओ, ये चमड़ा साफ करना हमारा कर्म है कि खास खुजली ना हो, इसलिए नहाया धोया जाता है, मैल छुड़ाई जाती है। ये कपड़ा जिस तरह आप धोते हो, साबुन लगा लगा करके लपालप करते हो, तो उसी तरह मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर एक कपड़ा है, इसको भी धो। और इसमें धोने की क्या चीज है? बाहर से तो आप गंगा जल लेकर के नहा लेते हो, साबुन सट्टा लगा करके बिल्कुल कपड़ा सब चमाचम कर लेते हो, इधर क्रीम पाउडर लगा करके लपालप हो जाते हो, पर अंदर में जो प्रभु की असली चीज है, जिसको सूरज जीवात्मा कहते हैं, वो परमात्मा का अंश है, उस पे पाप का जो कर्म लगा है उसको क्यों नहीं धोते? उसका साबुन कौन सा? उसका भी साबुन ढूंढो, उसकी भी धुलाई करो कि वो भी चमाचम रहेगी, तो अपने प्रभु को दिखेगी, अपने प्रभु के यहाँ जाएगी। उसकी धुलाई करके नहीं बाहर से साबुन सट्टा लगा है, कपड़ा चमाचम, अरे भाई उसको भी दो। बिना उसको धोने से कोई काम बनने वाला नहीं है। तो आप लोग धो और उस प्रभु का ज्ञान प्राप्त करो और प्रभुमय हो जाओ, यही हमारी आपसे कामना है। और अगर आपको ट्राई करना है तो इस समय आप सतगुरु जय गुरुदेव बोलो अपने मन मन के, सुबह और शाम 15 मिनट, शाम को सोते समय और 15 मिनट सुबह जब जागने के बाद। उसके बाद तुम कुछ भी करो, आंख बंद करके, और मुंह में जबान नहीं हिलेगी, सच्चे मन से सतगुरु जय गुरुदेव तो जहाँ होगा वो अहिवे करेगा। सहन या बहन में वो मिलेगा कि मेरा नाम पुकार रहे हो, अच्छा है, तुम्हें और भी बताएंगे, तुम भजन करते रहोगे, इतने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर ऐसा जीता जागता देवता हो आकर के बता दे 15 दिन में, तो उसको करने में क्या बुराई? क्या रुपया लगेगा, पैसा लगेगा, कुछ मांगेगा, वो दक्षिणा भी नहीं मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगेगा, केवल तुमको करना है सच्चे मन से, अपने मन में भजना है, और वही राम को मिला देगा। क्योंकि आज तक यही लिखा गया है और यही बताया गया, बिना मुर्शिद कामिल के ना तो खुदा मिला है, और बिना संत महात्मा के ना तो प्रभु मिला है। बताया संतों और महात्माओं ने या फिर पैगंबरों ने, फकीरों ने। तो आपको वो फकीर मिलेगा, उसी का बताया हुआ नाम ये सतगुरु जय गुरुदेव। आप सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव मन में बोलो, मुंह से बोलना नहीं, जबान हिलाना नहीं, 15 मिनट बोलो और ध्यान लगा करके सच्चे मन से सुबह और शाम। और जब उसके दर्शन हो, हम ये नहीं बताते किस प्रकार का होगा, वो आएगा, संत है, महात्मा है, वो मिलेगा तुमको और बताएगा मैं ही सतगुरु जय गुरुदेव, और मैं तुमको हरि का दर्शन करवाऊंगा, तो रोज करते रहो। फिर 15 मिनट के बजाय आधा घंटे करो, 1 घंटे करो, और जब रोज तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ने लगे तो अपना लिखने लगो, उसको लिखते रहो अपनी डायरी में, और उस सदगुरु के साथ, उस सर्वेश्वर के साथ जाते रहो। सदगुरु किसको कहते हैं? जिसने सारा जगत बनाया, वही सर्वेश्वर, वही सबका सदगुरु है, वही परम पिता परमेश्वर है, वही सबका मालिक, उसी को सदगुरु कहते हैं। गुरु तो अनेकों होते, और गुरु 7 प्रकार के सबके होते, पर 7वें गुरु को कोई खोजता है, बाकी गुरु तो तस्दीक कर लेता। जो सदगुरु होता है उसको खोजता मिल रहे, क्योंकि वो सत्य सुनाता है, उस प्रभु से मिलवाता है, वो सच्चे वचन बताता है, उस काम को करने बिरला ही कोई जाता है। बाकी कहते चलो वहाँ प्रयागराज में बाबा है महाराज जी, कंठी पहन लेंगे, कंठिया क्या बोलेगी? क्या लकड़ी कहीं बोलती है? बोलना तो तुम्ही को पड़ेगा। मन से अगर तुम मन में धारणा बना लो कि आज से हम ये भजन करेंगे, हो जाएगा। और कंठी पहनने के बाद भी अगर तुम उल्टा सीधा करो तो क्या कंठी चिल्लाएगी? तो गुड़िया चिल्लाएगी, मारा चिल्लाएगा क्या कि तुम ये कर रहे हो?
वो तुम्हारा मन ही चिल्लाएगा तुम ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। तो असली और नकली की पहचान ये मन मंदिर ही करता है, और सच्ची दया कृपा वो मुर्शिद कामिल हम सदगुरु ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता। वही सारी दया कृपा करता है। जो प्रभु से मिला हो, जो खुदा से मिला हो, वही मिलवाता है, कोई दूसरा मिलवाएगा नहीं। इसलिए सच्ची चीज की खोज करो और सच्चाई से रहो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। नाम भजन ईश मनवामी, करो नाम भजन इस मनवा में। सतगुरु तुमको नाम बतायो, सतगुरु तुमको नाम बतायो। हरि गुण क्यों नहीं तुमने गायो, हरि गुण क्यों नहीं तुमने गायो। हरि भजन नरतनवाणी, हरि भजन नरतनवा में। होए राम भजन ईश मनवानी, होवे राम भजन इस मनवा में। सतगुरु महिमा देई बताई, सतगुरु महिमा दे बताई। सतगुरु दया निहार मिली जाई, सतगुरु दया में हर मिल जाई। करो भजन इस तनवा में, करो भजन इस तनवा में। तुझे राम मिलेंगे मनवा में, तुझे राम मिलेंगे मनवा में। हरि कीर्तन को निस दिन गाओ, हरि कीर्तन को निस दिन गाओ। बीच गगन में तुम चढ़ी जाओ, बीच गगन में तुम चढ़ी जाओ। मंगल मन इस तनवा में, मंगल मन इस तनवा में। होए राम भजन ईश मनवा में, होवे राम भजन इस मनवा में। सतगुरु दीना नाम बताई, सतगुरु दीना नाम बताई। नाम भजन करो मन में भाई, नाम भजन करो मन में भाई। नरतन जीवन सफल बनाई, नरतन जीवन सफल बनाई। राम मिले इस मनवा में, राम मिले इस मनवा में। करो राम भजन इस मनवा में, करो राम भजन इस मनवा में। श्रद्धा भाव से शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से शीश झुकाओ। गुरु वचनों को तुम भी गाओ, गुरु वचनों को तुम भी गाओ। मंगल मन गुरु चरणवा में, मंगल मन गुरु चरण
भजन इस मनवामी होवे नाम भजन इस मनवा में। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय। प्रेमियों भी प्रसाद नहीं बटेगा, हमारे साथ और भी कोई आया वो आपको सुनाएगा।